हेलो दोस्तों, मैं आपका पंचायत सचिव मनीष कुमार ये गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज आपके लिए टॉप 50 जीके जीएस लिस्ट का सेट 3 लेकर आए हैं। खासकर आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, बीएसएससी प्लस 2 और बीपीएससी शिक्षक का तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। आज का कट ऑफ स्कोर है 43 प्लस। अगर जब आपका इस सेट में 43 प्लस आ रहा है तो आप समझिए आपका तैयारी अच्छी खासी चल रही है, वरना 43 से नीचे आने के बाद तैयारी आपको और ज़ोर शोर से करनी पड़ेगी। तो चलिए सेट का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आप पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय आपको कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी शिक्षा, सी सिंचाई, डी उद्योग। तो वुड के आदेश पत्र का संबंध आपको शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन गलत बोल रहे हैं तो उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुएज नहर निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? अर्थात सुएज नहर किस देश में स्थित है? ब्राज़ील में, मिस्र में, ओमान में, भारत में। तो सुएज नहर आपको मिस्र में स्थित है, जहां नील नदी स्थित है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कुंवर सिंह, बी वीर सावरकर, सी बेगम हजरत महल, डी तात्या टोपे। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपको बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ए चार्ल्स विलिकिंस, बी विलियम जॉन्स, सी मैक्स मूलर, डी कोलब्रुक। इसका भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद आपको चार्ल्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चार्ल्स विलिकिंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी आई.जी. पटेल, सी डी देशमुख, डी रघुराम राजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपको सी डी देशमुख। 8 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? ए वेबर, बी पास्कल, सी हेनरी, डी फराडे। तो इसका आंसर होगा ए चुंबकीय फ्लक्स एसआई इकाई आपको वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? डल झील, पुलिकिट झील, लोकटक झील, कोलोरू झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोकटक झील, जो आपको मणिपुर राज्य में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आपको, किस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी नील बोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जे थॉमसन ने ये बात बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। 12 नंबर, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? अर्थात कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के रूप में किया जाता था? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीजन के रूप में। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? पुणे में स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है, नासिक में स्थित है या मुंबई में स्थित है? अजंता की गुफाएं आपको औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? विक्रम था, बी राम, सी भरत, डी लक्ष्मण। तो शकुंतला का पुत्र कौन था? अभिज्ञान भरत था। यहाँ भारत लिख दिया गया, इसको सही कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा भारत, आपको भारत नहीं होकर।
15 नंबर क्वेश्चन है, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी उपराष्ट्रपति द्वारा, डी सीएजी द्वारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सीएजी द्वारा। 16 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। मालाबार क्षेत्र, असम क्षेत्र, कोरोमंडल तट का क्षेत्र या सिंधु का मैदानी क्षेत्र। तो पश्चिमी तट में कौन सा क्षेत्र स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र में आपको ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मालाबार क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? अर्थात किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30। तो ये आपका अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? अर्थात गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? ए कोंकणी, बी अंग्रेजी, सी पुर्तगाली, डी मराठी। गोवा का आधिकारिक भाषा आपको कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था? ए पुरुषोत्तम दास, बी श्रीमन नारायण अग्रवाल, सी लाल श्रीमान, डी मनोहर लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रीमन नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहर वातावरण से अलग करता है? ए प्लाज्मा झिल्ली, सी चिकनी पेशी कोशिका, सी कोशिकांग, डी कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आपको प्लाज्मा झिल्ली। 21 नंबर, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में किस युद्ध से संबंधित है? ए भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, बी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, सी कारगिल युद्ध 1999, डी भारत पाकिस्तान युद्ध 1947। ऑपरेशन विजय का संबंध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारगिल युद्ध 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन किसका एक उदाहरण है? ए मैंग्रोव वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी पर्वतीय वन, डी सदाबहार वन। तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है वह मैंग्रोव वन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भू परीक्षण उपग्रह है? INS 1A, बी सरल, सी एप्पल, डी यूथसेट। तो निम्नलिखित में से कौन भू परीक्षण उपग्रह है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपको सरल, SARAL। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब पारित हुई थी? इससे दो क्वेश्चन है, RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति कब मंजूरी दिया गया था? ऑप्शन ए मई 2005, जून 2005, बी अगस्त 2005, सितंबर 2005, सी दिसंबर 2005, जनवरी 2006, डी जुलाई 2005, अगस्त 2005। इसका आंसर हो जाएगा आपको RTI अधिनियम मई 2005 में पारित किया गया था और राष्ट्रपति जून 2005 में मंजूरी मिला था। MSP का पूर्ण रूप क्या है? जो आजकल किसान आंदोलन बहुत रोड पर आंदोलन करे इसका MSP मांग करते हैं, तो MSP का फुल फॉर्म क्या है? ए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, बी मैक्सिमम सेल प्राइस, सी मैक्सिमम स्टॉक प्राइस, डी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी। तो हीराकुंड बांध आपको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, महानदी पर स्थित है। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? ए आर्थ्रोपोडा, बी इकाइनोडर्मेटा, सी नेमतोरा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उस डिच मतलब टाइप करने में गलत हो गया है। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। डेविड हेयर, ऑप्शन बी डेविड ग्रांट, सी धीरोजियो, डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए डेविड हेयर ने सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी हेनरी विवियन डिरोजियो, सी डेनिस लाइव, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरोजियो। 30 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, इडुक्कू जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? ताप्ती नदी ए,
बी कोसी, सी पेरियार, डी गंगा। तो डी को जल विद्युत परियोजना आपको सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, पेरियार नदी पर। 31 निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? ए रेलवे, बी पुलिस, सी खेती, डी बैंक। तो इसमें आपको सी नंबर खेती असंगठित क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो संगाई त्योहार आपको ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में मनाया जाता है। 33 नंबर किस संशोधन ने पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? ए 63वें संशोधन, बी 73वें संशोधन, सी 74वें संशोधन, डी 64वें संशोधन। इसका नंबर बी हो जाएगा 73वें संशोधन। 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ए बेरिंग जल डमरूमध्य, बी पाक जल डमरूमध्य, सी क्यूफोर्ट जल डमरूमध्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से ऑप्शन नंबर सी क्यूफोर्ट जल डमरूमध्य जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष में यूरिया कहाँ बनता है? ए किडनी में, बी नेफ्रॉन में, सी मूत्राशय में, या डी यकृत में। पुरुष में यूरिया ऑप्शन नंबर डी यकृत में बनता है। 36 नींद के दौरान मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, या डी घटता बढ़ता रहता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी घटता है। किसी फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए उत्पादन को अधिकतम करना, बी लाभ को अधिकतम करना, सी रोजगार को अधिकतम करना, डी निवेश को अधिकतम करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी लाभ को अधिकतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? ए 1909, बी 1935, सी 1919, डी 1929। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1935। 39 नंबर क्वेश्चन। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? ए 1978, बी 1975, सी 1977, डी 1980। तो पहली गैर कांग्रेसी ऑप्शन नंबर सी 1977 में बना था। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? ए आयरन, बी कॉपर, सी जिंक, डी मरकरी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। 42 1600 से 1700 अवधि की धार्मिक शिक्षा मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से ऑप्शन ए, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो मियाँ मीर आपको ए पंजाब से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है 6ठी अनुसूची में। इसका ट्रिक है AMTM, अर्थात ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। ये चारों राज्य आपको 6ठी अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए मानवेंद्र नाथ राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मानवेंद्र नाथ राय, अर्थात इसको शॉर्ट में कहते हैं MN राय। 45 संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? ए जिनेवा, बी द हेग, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी द हेग में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ए जापान, बी अमेरिका, सी फिलीपींस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस सबसे प्रवाल भित्ति ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रूज मिशन भारत आया था? ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी बाल्डविन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 280, डी अनुच्छेद 105। इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो ऑप्शन ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी शनि, डी
डी मंगल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुक्र अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती है। बुध और शुक्र इसका एक और है, बुध भी आपको दक्षिणावर्त घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ए 1 सितंबर 2015, बी 1 अप्रैल 2014, सी 1 अप्रैल 2016, डी 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग का गठन आपको 1 जनवरी 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों इसी प्रकार डेली टॉप 50 GKGS जानने के लिए, देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपकी तैयारी किस तरह से तैयारी हो रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे यूट्यूब के चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।